जब भी बीज रूप सोचते हैं ना, तो सोचते हैं कि देह भान में संकल्प चलेंगे और बीज रूप अवस्था में फुल स्टॉप हो जाएगा, है ना, बिल्कुल थॉटलेस हो जाएंगे। कौन कौन ऐसा समझते थे कि बीज रूप अवस्था में बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप? हाथ उठाना। कौन कौन समझते थे ऐसा? कोई नहीं समझते थे? हाँ, समझते हैं सभी। बीज रूप अवस्था प्रैक्टिस करते हो? करते ही नहीं है तो समझने का क्वेश्चन ही नहीं है ना। दीदी तो सवाल ही गलत पूछ रही तो बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस अगर करते हैं ना बच्चे, तो बच्चे क्या करते हैं, एकदम जैसे बीज की तरह बिंदु बनने की कोशिश करेंगे और एक भी संकल्प ना चले, बस मैं आत्मा बिंदु। लेकिन बाबा कहते नहीं, बीज रूप अवस्था नॉलेजफुल पावरफुल स्टेज है ना। बाबा बीज रूप है ना, लेकिन बाबा बीज रूप होते तो ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते बीज रूप माना जैसे बीज में झाड़ का पूरा ज्ञान समाया होता है, ऐसे जब हम मास्टर बीज रूप अवस्था में स्थित हैं तो हमारे अंदर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान स्पष्ट हो, हमारी बुद्धि यहाँ से इस दुनिया के विस्तार से बिल्कुल निकली हुई हो। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई थॉट ही नहीं चल रही है, थॉट तो चलेगी, लेकिन कौन से संकल्प चलेंगे? बेहद के संकल्प, जिसको बाबा कहते स्वदर्शन चक्र फिराना, कि मुझ आत्मा की जो 84 जन्मों में जो पूज्य अवस्था रही, देवी अवस्था रही, बिंदु रूप अवस्था रही, ब्राह्मण अवस्था, फरिश्ता अवस्था, बाबा कहते जैसे इसके सार में स्थित हो जाए, अपनी पावरफुल स्टेज के अनुभव में नॉलेज के आधार से स्थित हो जाए, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये मास्टर बीज रूप अवस्था है। मास्टर बीज रूप अवस्था माना ये नहीं कि सिर्फ फुल स्टॉप लग जाए, है ना। बच्चों का क्या है कि जब देह अभिमान में रहेंगे तो खूब सोचेंगे, सोचने की लिमिट ही नहीं, और जैसे ही अंदर अंतर्मुखी हुए तो थॉट ही बंद हो जाने चाहिए। लेकिन बाबा कहते थॉट तो चलेंगे, लेकिन कौन से संकल्प, है ना। तो बाबा कहते ये जो ज्ञान युक्त संकल्प है, ये जो नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति है, उसी को कहेंगे मास्टर बीज रूप स्थिति। तो ये पहली चीज़ बाबा ने आज अंडरलाइन कराई कि बीच बीच में जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट कर अंदर चला जाता है, ऐसे हम भी पुरानी दुनिया के चिंतन को छोड़ स्वचिंतन में स्थित हो जाए, अपने 84 जन्मों की कहानी के स्वरूप में स्थित हो जाए, अपनी उच्चता और दिव्यता में स्थित हो जाए। इसको कहेंगे मास्टर बीज रूप अवस्था। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें एक दो से ज्ञान की लेन देन करनी है, ज्ञान से पालना करनी है, ज्ञान रत्नों की पालना एक दूसरे की करनी है। अब हम पालना कैसे करते हैं, है ना। पालना तो करते हैं ना। आपको दिन में कितने फ़ोन आते हैं मित्र संबंधियों के, है ना। रहते तो 4 जनों के साथ हैं, उनकी तो पालना करते हैं, उनके साथ तो लेन देन होती है सारे दिन, संकल्पों की भी, बोल की भी। और जितने भी फ़ोन आते हैं, जिनको भी आप फ़ोन लगाते हैं, उन सब की भी तो पालना करते हैं ना। और पालना कैसे करते हैं? हाँ, तो दुनिया में बाबा कहते हैं ना, दुनिया में तो सभी एक दूसरे से विकारों की लेन देन करते हैं। अब विकारों की लेन देन कैसे करते हैं? तो मानो किसी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा देखो बहू ऐसे बात करती है, उल्टा जवाब देती है, अब बताओ ये तो है ना बेइज्जती की बात। तो आप भी कहेंगे हाँ, कोई छोटे थोड़ी हो, आप इतने बड़े हो, और कोई दुनिया के कम अनुभवी हो, आपने क्या नौकरी नहीं की, दुनिया नहीं देखी,
और उसके बाद भी बहू आपको आंखें दिखा देती, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो आपने क्या कर दिया, उसने तो वो तो अभिमानवश दुखी हो ही रहा है, आपने उसके ईगो को और फीड कर दिया। तो इसको कहते हैं विकारों की लेन देन। दुनिया में हम एक दूसरे के साथ क्या लेन देन करते हैं, कभी किसी की ईगो को फीड करते हैं, कभी किसी की ग्रीड को फीड करते हैं, कभी किसी के मोह को फीड करते हैं, है ना। कोई कमज़ोर संकल्प रचता है तो हम उसमें भी क्या कहते हैं, हाँ हाँ अरे इतने प्यारे हो ना, तो ऐसे संकल्प तो आएंगे ही, है ना। कोई कहे पढ़ने का मन नहीं है, ये कुछ करने का मन नहीं है, या मुझे तो दुख हो रहा है, तो कहेंगे हाँ दुख तो होता ही है, ऐसी बातों में परेशानी तो होती ही है। तो मोहवश क्या करेंगे, उनकी कमजोरी को, उनके दुख को और ही जस्टिफाई कर देंगे। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारी लेन देन होती है दुनिया में भी क्या समझते हैं, किसी को खुश करना है तो फिर काम विकार की लेन देन करो, है ना। और या तो जिम्मेवारी के रूप में भी समझते हैं कि हमारा तो संबंध ही काम विकार का है। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, ये सब रावण की मत, माया की मत। आज बाबा ने कहा ना, माया करन करावनहार दुख करता है और बाबा करन करावनहार सुख करता है। तो माया क्या करती है, विकारों की लेन देन आपस में कराती है। संबंध के नाम पर हम एक दूसरे के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को फीड कर रहे हैं, है ना। भय, ईर्ष्या को फीड कर रहे हैं, है ना। कोई ईर्ष्यावश किसी के विषय में कहता है कि देखो ये तो वो गंदे लोग हैं, वो गलत हैं, तो हम भी उनका साथ दे देते हैं। हाँ सही बात है, गलत तो है, वो अच्छे नहीं हैं। तो उनकी जो ईर्ष्यावश जो संकल्प चल रहे हैं उनको हम और ही जैसे आग में घी डाल देते हैं। तो बाबा हमें कहते कि ये जो सारी लेन देन है ये एक आत्मा की दूसरे के साथ होती है और हम एक दूसरे के विकारों को फीड करते रहते हैं और दुनिया को और विकारी और दुखी बनाते जाते हैं। लेकिन बाबा हमें सिखाते हैं ज्ञान रत्नों की लेन देन, है ना। और ज्ञान रत्नों की लेन देन कैसे की जाती है, ज्ञान रत्नों की लेन देन के लिए कोई गद्दी में बिठा कर डे 1 आज हम पहले दिन का कोर्स कराएंगे आपको, बैठिए आत्मा का चैप्टर सुनाएंगे, ऐसे नहीं करना होता। है ना। जैसे हम सारे दिन विकारों की लेन देन करते हैं ना, ऐसे ही ज्ञान रत्नों की भी लेन देन की जाती है। लेन देन करना एक बहुत स्वाभाविक चीज़ है। संकल्पों से, बोल से, कर्मों से जैसे हम होते हैं वैसा हमारे द्वारा दूसरे को भी वो लेन देन होती रहती है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से जब हम ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, जब हम नॉलेजफुल आत्मा हैं, तो हम हर एक को अपनी बातचीत में, जब भी कॉन्वर्सेशन होती है, संकल्प होते हैं, कर्म होते हैं, तो उनमें ज्ञान रत्नों के आधार से लेन देन करें। कैसे करें, तो मान लो कोई कमज़ोर संकल्प रच रहा है तो उसको आप अटेंशन खिंचवाएंगे किस तरफ, कि आप शक्तिशाली आत्मा है ना। आप किस तरफ अटेंशन खिंचवाएंगे, इस तरफ नहीं कि कोई कितना गलत है या आपके साथ कितना बुरा हो रहा है, पर इस पर संकल्प खिंचवाएंगे, उसका अटेंशन खिंचवाएंगे कि वो जो भी कर रहे हो पर आप बहुत शक्तिशाली आत्मा हैं, तो आप क्यों इसमें हिल डुल रहे हैं, आप तो बिल्कुल स्थिर और शांत रह सकते हैं, आपको इतनी चलाएमानी क्यों हो रही है। मानो बच्चा है ना, बच्चा है। जैसे आजकल क्या होता है, माता पिता ज्ञान में चलते हैं तो फिर बच्चों के साथ भी हमारा भी बहुत लेन देन होती है ना। हर एक बच्चे से भी बातचीत होती है, मोस्टली होती है बच्चों से भी। तो एक बार क्या हुआ कि एक बच्ची जो थी वो मैसेज लिखती है ना, कुछ भी हो जाता है तो मैसेज करके छोड़ देती है। तो उसने मैसेज किया कि मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे मोटी मोटी बोलते हैं, है ना, और मुझे चिढ़ाते हैं और मेरे साथ बात नहीं करते, मेरे साथ खाना नहीं खाते, मुझे ऐसे अलग थलग रखते हैं। तो फिर मैंने उसको कहा कि
तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को कहो नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, है ना। और कोई आपके साथ बात करे या ना करे, आप उससे नोटिस मत करो, आप खुश रहो, आप परेशान मत हो। आपको किसी से बात करनी है आप कर लो, भले वो आपको रिटर्न में बात करे या ना करे, आप टेंशन मत लो। अब आप सोचो हमने लिख तो दिया, फिर मेरे को भी ऐसा लगा पता नहीं छोटी बच्ची इतना समझेगी या नहीं, लेकिन आपको पता है उसको समझ में आया और उसने वैसा ही किया। उसको कोई चीज़ चाहिए होती, पेंसिल चाहिए होती, किसी से बात करनी होती, वो जाके पूछ लेती, वो जवाब देता या नहीं देता वो मुस्कुरा देती। तो धीरे धीरे उसके साथ उसकी वो जो वाइब्रेशन थी वो क्लास में बदलने लगी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम ज्ञान रत्नों की लेन देन करो। बाबा हमें क्या सिखाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, अपने गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप में सदा स्थित रहो। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यवहार हो, दूसरे के व्यवहार की चर्चा करने से, किसी परिस्थिति की चर्चा करने से वो परिस्थिति बदल नहीं जाएगी, बदल जाएगी। हाँ, कोई आकर आपको अपने युगल के बारे में बताते हैं, अब आप कितना भी मान लो रॉन्ग भी है, आप कितना भी उनको कहें आपके युगल गलत व्यक्ति हैं, लेकिन कितना भी कहने से भी युगल तो वही रहेंगे। लेकिन उस आत्मा को आप जितना कहेंगे वो गलत है, उस आत्मा का भाव और भावना उस युगल के लिए उतने ही विकृत होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे, और वो कार्मिक अकाउंट उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए जब कोई भी आपसे अपनी कोई भी बात शेयर करते हैं तो आप उनका ध्यान कहाँ खिंचवाओ कि आप कैसे हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप श्रेष्ठ हैं। ये भी नहीं कि आप ये कमी है आप में या ये कमज़ोरी है, वो भी नहीं। मानो उनके द्वारा भी 10 गलतियां भी हो रही हैं, लेकिन वो ब्लेम तो दूसरे पर ही डाल रहे हैं ना। तो आप उनका ध्यान खिंचवाओ कि मान लिया वो कैसे भी हैं, लेकिन आप तो अच्छे हैं, आप तो स्नेही हैं, आप प्यार से चलो, आप ठीक से रहो, आप रिगार्ड से चलो। तो इस प्रकार से हर एक को राय देनी है। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान युक्त लेन देन है ये हर एक से करो, क्योंकि सल्यूशंस कहाँ होते हैं, सल्यूशंस दूसरे की कमी कमज़ोरी देखने से नहीं होंगे। सल्यूशन तब होंगे जब हम अपने गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, है ना। आप देखो दुनिया में मनुष्य संबंधों में जोर चलाने के लिए बहुत युक्तियां लगाता है ना। कहीं बदनाम करता है किसी को, कहीं पर कोई और प्रेशर यूज़ करता है, कहीं पर किसी को धन देना बंद कर देता है, सहयोग देना बंद कर देता है। लेकिन संबंध सिर्फ एक ही चीज़ से सुधरते हैं, वो होते हैं स्नेह और रिगार्ड से। और वो जो स्नेह और रिगार्ड है वो कहाँ से आएगा, जब हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे, जब हम किसी के अवगुण नहीं देखेंगे। तो अगर कोई संबंध में हमारे प्रॉब्लम है तो हमें कहाँ अटेंशन खिंचवाना पड़ेगा कि वो एक आत्मा है, आप एक आत्मा है, और आपको भी उनको स्नेह और रिगार्ड देना है। जो आप चाहते हैं वो आप देंगे तो आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। तो ये जो अटेंशन है ये आप खिंचवाएं हर आत्मा का, उसके स्नेह स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप पर अटेंशन खिंचवाए। कोई कहता है कि मेरे काम नहीं बनते, मैं कोई भी चीज़ करने जाता हूँ गलत हो जाती है, तो उसको समझाएं कि जब अंदर प्योरिटी नहीं होती तो बाहर भी जो है, क्योंकि मिक्सचर है ना अंदर, एक तरफ सोचते ये होना चाहिए, दूसरी तरफ सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो आप सोचो आपके संकल्पों में ही जब प्योरिटी नहीं है, संकल्पों में ही मिक्सचर है, एक तरफ श्रेष्ठ संकल्प, दूसरी तरफ कमज़ोर संकल्प, अपने ही संकल्प जब एकाग्र नहीं है, एक रस नहीं है, प्योर नहीं है, तो सफलता कैसे मिलेगी। तो हर एक को ये कहने की बजाय हाँ आजकल तो करप्शन बहुत है, धांधली बहुत है, आप तो बहुत मेहनत करते हैं, आपको मिलता नहीं है, करप्शन की वजह से नहीं मिलता है ना। कई बार क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाले को सल्यूशन देना हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है, हमें तो सिर्फ उसको खुश करके भेज देना है। लेकिन खुश नहीं हो रहा ना, वो
खुश तो वो तब होगा जब वो ज्ञान स्वरूप बनेगा। तो बाबा कहते हैं हर एक को अटेंशन खिंचवाना कि सामने वाला एक आत्मा है और आप भी एक आत्मा है, और आत्मा के साथ आत्मा का इंटरेक्शन हो रहा है, और आपकी जैसी एनर्जी होगी आप वैसी एनर्जी इनवाइट करेंगे, तो आप अपने शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित होकर कार्य करें। दूसरी बात, हर एक आत्मा का संबंध बाबा से जोड़ना। जब भी हम बात करते हैं तो हर आत्मा जो है वो संबंध और प्राप्ति दो चीज़ दुनिया में ढूंढ रही है ना। सर्व संबंध और प्राप्ति, यही दो चीज़ दुनिया में ढूंढ रही है। तो बातों बातों में हर एक को ये बात समझाना कि आत्माओं को आत्मा से संबंध का अनुभव आज नहीं हो सकता, और प्राप्तियां जो हैं वो भौतिक प्राप्तियों से आपका पेट नहीं भर सकता। आपका पेट भरेगा और आपको संबंध की अनुभूति होगी जब आप थोड़ी देर रोज शिव बाबा को याद करेंगे। और हमें इस दुनिया में कैसे चलना है, बाबा को याद करके भरपूर होकर और आगे देना है। ये जो ऐसे ऐसे संबंध नहीं है, यहाँ से लेना है और यहाँ देना है, ये चैनल हर एक को बातों बातों में समझाना है कि आप जो सोच रहे हैं कि हमें वस्तुओं से प्राप्ति होगी और संबंधों से सुख मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये आज कलयुग का डिज़ाइन है ही नहीं। इसमें आपको कुछ देर बाबा के साथ संबंध रोज़ बनाना पड़ेगा, कुछ देर योग करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो संबंध जो है वो नेचुरल बनेगा। लेकिन शुरू में कुछ देर बाबा की याद में रहना, बाबा से शक्ति लेना, प्यार लेना, सुख लेना, है ना। सिर्फ शक्ति नहीं लेना, प्यार भी लेना, सुख भी लेना, है ना, पालना भी लेना, लाड़ कूड़ भी लेना, सब कुछ लेना, और फिर हर एक को देना। तो ये जो लेना और देना है, ये हर एक को सिखाना पड़ेगा कि आप बाबा से लो और सबसे दो। क्योंकि क्या होता, मनुष्य पुराने बिलीफ सिस्टम में फंसा रहता है कि जहाँ से संबंध से मिलना चाहिए वहाँ से मिल क्यों नहीं रहा, है ना। हर व्यक्ति का आज प्रश्न क्या है, व्यक्ति रोते हंसते गाते यही प्रश्न पूछ रहा है, मेरे से क्या गलती हो रही है ना, मैं क्या नहीं कर रहा जो मेरे साथ ये इस प्रकार से चलते हैं, या मेरे लाइफ में रिलेशनशिप्स में खुशी क्यों नहीं है। तो हर एक को समझाना है, इसमें ना आपकी गलती है ना किसी और की गलती है। ये नियम ही नहीं है कि आत्मा आत्मा को कुछ दे, मिलेगा आपको बाबा से ले, और वो जो प्राप्ति बाबा से मिलेगी वो आप इनको भी देंगे, तो ये संबंध भी ठीक चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भागकर बाबा से संबंध जोड़ना है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन बाबा से लेना है, इनको देना है। ये बात हर एक को बातों बातों में सिखाओ। बच्चे भी हैं, है ना, बच्चे भी क्या होता, प्राप्ति के पीछे भागते हैं, संबंधों के पीछे भागते हैं। तो उनको समझाना है कि संबंध बनाएं बुरी बात नहीं है, प्राप्तियां करें वो बुरी बात नहीं है, लेकिन भरपूर होकर करें। वो आपको खुशी या सुख नहीं देंगी, आपको खुश होकर सुखी होकर ये सारा कुछ करना है। और जैसे आप होंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे बचपन से आप वो नींव डालते जाएंगे ना, तो बच्चों के अंदर भी वो नींव पड़ जाएगी। और फिर तीसरी पॉइंट, ड्रामा का ज्ञान, है ना। ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा बना बनाया है। तो ये जो ड्रामा का ज्ञान है कि जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाना, है ना, और जो है उसको कल्याणकारी स्वरूप में देखना, और पुरुषार्थ भी साथ में करना। देखो, मुझे आज एक भाई आया था, तो उसको किसी ने ड्रामा का ज्ञान समझा दिया, है ना, सिर्फ ड्रामा का ज्ञान। तो मुझे कहता है कि मैं तो बहुत मस्त हो गया हूँ, सब कुछ तो बना बनाया है ना, तो कुछ भी होता है तो मैं सोचता हूँ ये तो ड्रामा में था। किसी के साथ झगड़ा भी कर लिया तो ड्रामा में था किसी को गाली भी दे दी तो ड्रामा में था, है ना। तो वो कहता कि मैं तो बहुत मस्त हो गया हूँ। तो कहता कि ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से तो मेरा उद्धार ही हो गया है। अब क्या है,
भाई कितने वर्ष का है? 17 वर्ष का। उसको तो ना नौकरी करनी है ना कुछ करना है, अभी तो मौज है ना, घर में मस्त खाने को मिलता है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और जो भी वो कर लेता है क्योंकि अभी तो छूट है, हर एक के साथ बुरा व्यवहार भी कर पाता है, सब कुछ कर पाता है। दुनिया से तो अभी पाला नहीं पड़ा ना, अभी तो सिर्फ लौकिक माता पिता भाई बहन के बीच में है। तो जो भी करता है, और कोई भी कहता है कि ये गलत किया तो कहते ये तो ड्रामा में था तभी तो हुआ ना, हर 5,000 साल में होता है। तो मुझे कहता है कि आज फिर उसकी माँ मुझे कह रही थी कि इसने तो ड्रामा का ज्ञान ऐसा उठाया है जो सबकी नाक में दम हो गया है। तो मैंने उसको कहा आपको पता है कि बाबा कहता है आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है ना। तो ड्रामा का ज्ञान जो है वो बीती पर लगाते हैं, ऐसे नहीं कि कर्म कर रहे हैं उस चॉइस पे भी लगाएं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आध्यात्म कहाँ है बताना? आत्मा बाबा और ड्रामा के बीच में। आत्मा बाबा और ड्रामा, इन तीनों के बीच का पॉइंट जब हम पकड़ते हैं ना, ट्रायंगल है ना, तो उसका सेंटर है स्पिरिचुअलिटी। जब हम पुरुषार्थ को समझते हैं, बाबा के साथ और सानिध्य का महत्व भी समझते हैं कि बाबा के बिना हमारे कर्म नॉलेजफुल पावरफुल नहीं हो सकते, और जो भी कुछ उसके बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी जो बातें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उसको फुल स्टॉप भी लगा पाते हैं, तब कहेंगे कि हाँ इन्होंने अध्यात्म को समझा, रूहानी ज्ञान समझा। तो बाबा कहते ऐसे ही आत्मा का ज्ञान भी समझाओ, पुरुषार्थ भी समझाओ कि हमें अपने स्वमान में, अपनी स्वस्थिति में रह के कर्म करने हैं। बाबा की याद का भी महत्व समझाओ कि बाबा को याद करेंगे, बाबा से संबंध अनुभव करेंगे तो भरपूर रहेंगे। और साथ में ड्रामा भी कि सब कुछ जब आप ठीक करेंगे तब भी आपको मालूम होना चाहिए कि 63 जन्मों का जो कर्म बंधन का हिसाब किताब है, उस अनुसार जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे कई बार वो नहीं होगा, लेकिन उसको भी कल्याणकारी समझकर आपको फुल स्टॉप लगाना है ना। क्योंकि कई बार क्या होता, सिर्फ पुरुषार्थ और बाबा को देखेंगे तो सोचेंगे हमने इतना पुरुषार्थ किया, बाबा को भी याद किया, लेकिन फिर भी देखो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। तो इसमें क्या होता कि ड्रामा का भी ज्ञान यूज़ करना पड़ता। अब मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। एक माता थी, तो ज्ञान में चलती, युगल दोनों ज्ञान में चलते, माता और उनके युगल दोनों बहुत अच्छे ज्ञान में चलते, माना बहुत ही अच्छे बाबा के बच्चे। और फिर कोविड में युगल ने शरीर छोड़ दिया, है ना। आयु छोटी थी, इतनी भी बड़ी आयु नहीं थी। तो अब माता तो पूरी जगह प्रचलित ना कि युगल ज्ञान में चलते हैं, तो अब हर एक कोई, जैसे उनका उठना बैठना बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ था, तो जो भी उनको मिले वो कहे जाओ पूछो अपने बाबा को, आप तो इतना बाबा बाबा करते थे, फिर इतना होने के बाद भी ऐसा कैसे हो गया, ऐसा अनिष्ट आपके साथ कैसे हो गया, है ना। तो आप देखो कि माता कहती दीदी देखो सब कुछ हम समझते हैं, लेकिन दुनिया में जब सभी कहने लगते हैं ना तो मुंह भी कैसे बंद करें वो भी समझ में नहीं आता। तो आप देखो कि इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस पूरे खेल को बहुत अच्छे से समझना है कि हम आत्मा अपना पुरुषार्थ करें, बाबा को याद करें, लेकिन उसके बाद भी जो 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं वो किस प्रकार से आएंगे किसी को मालूम नहीं है ना। और 63 जन्मों के हिसाब किताब तो बहुत बड़े हैं ना। हमने कितने वर्ष पुरुषार्थ किया है, किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा 20 किया होगा, 30 किया होगा, 50 वर्ष किया होगा, लेकिन पाप कर्मों का खाता कितना है, 2500 वर्ष का। तो कोई भी बात आती है ना तो उसको एकदम से फुल स्टॉप लगाना होता है कि ये ड्रामा में था। तो बाबा इसके लिए हमें ड्रामा का ज्ञान देते। तो बाबा हमें कहते हर बात में पुरुषार्थ भी समझाओ,
आत्मा को, है ना, बाबा की याद भी दिलाओ, बाबा की याद में कर्म करना भी सिखलाओ और ड्रामा का भी ज्ञान दो। क्योंकि ये जो संगम युग है ना, इसको हम समझ नहीं पाते कि संगम युग इसलिए नहीं है कि हम कुछ करके अभी फल का पाएं। ये संगम युग तो अभी एक साथ सतयुग के लिए कमाई भी करनी है और पूरे 63 जन्मों के हिसाब किताब भी पूरे करने, दोनों साइमल्टेनियस चलेगा। तो जब हिसाब किताब आते तो फुल स्टॉप लगाना पड़े, और जब पुरुषार्थ की बात आती तो कमाई करने के लिए 20 नाखूनों का जोर भी लगाना पड़े। तो ये सारा जब इकट्ठे चलता है ना, तो सामने वाले को समझ नहीं आता, क्योंकि भक्ति में तो क्या सोचते हैं, अभी करेंगे अभी पाएंगे। वो कोई ड्रामा का ज्ञान नहीं समझते कि 63 जन्मों से हमने पाप कर्म किए हैं, तो इतना सारा हिसाब किताब भी है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये तीनों का ज्ञान इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ आत्मा का ज्ञान भी, कि आत्मा अपने स्वमान में स्वस्थिति में रहकर कर्म करे, दूसरी तरफ बुद्धि उपराम हो, बाबा की याद में रहे, फिर ड्रामा का ज्ञान भी, फिर प्योरिटी की समझ, है ना, कितना महत्व है पवित्रता का। जैसे आप देखो दुनिया में कई बार क्या होता ना कि जैसे सीधा सीधा चले जाएंगे। जैसे मेरे पास एक बार एक भाई आया तो कहता कि दीदी आप तो कर्मों का ज्ञान बताते हैं, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ, स्कूल कभी गया नहीं, और मेरे पिताजी का शराब का भट्टा था, वो शराब का धंधा करते थे। तो उन्होंने विरासत में मुझे वो दिया है, वही मेरी प्रॉपर्टी है। तो अभी उसी से ही पेट पलता है सारे परिवार का। और जैसे ज्ञान में समझ में आता है कि ये तो अच्छा धंधा नहीं है, तो इससे तो पाप बनता है, तो आप क्या करें, भूखे मर जाएं क्या, धंधा बंद कर दें, है ना। तो मैंने उसको कहा भूखे क्यों मर जाएंगे, शुद्ध भोजन खाएं, है ना, भूखे क्यों मर जाएंगे, शुद्ध भोजन खाएं। तो मुझे कहता पर उसका क्या। तो मैंने कहा देखो सीधा धंधे पे चले गए, अमृत वेला किया, अभी भोजन शुद्ध किया नहीं किया ना। तो अभी जो कर सकते हैं वो करें, है ना। तो छोटी छोटी बातें, जैसे कई बार बड़े हिसाब किताब होते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया कि और कुछ आता नहीं करना और बिजनेस जो है वो ऐसा है, तो एकदम से तो छोड़ नहीं देंगे ना। तो पवित्रता का महत्व सिखाओ कि छोटी छोटी बातों में, अपने भोजन में, अपनी वृत्ति में, दृष्टि में, अपने व्यवहार में, अपने उठने सोने के टाइम टेबल में श्रीमत को कैसे धारण करें। और धीरे धीरे ये जो पवित्रता की सृष्टि बनेगी ना, तो वो समय भी आएगा जब आपके पास बेटर चॉइसेस होंगी, है ना। अब मानो हम जहाँ पर हमारे पास चॉइस है, मानो जहाँ पर युगल बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मारपीट हो रही है, वहाँ पर हम कहते हैं पवित्रता तो शरीर की बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ पर भोजन की बात है, अपने हाथ में रसोई है, वहाँ कहते हैं जीभ में भी ना रहा नहीं जाता प्याज लहसुन के बिना, है ना। तो ये क्या है, तो जहाँ आप कर सकते हैं वहाँ पुरुषार्थ पहले करें, और फिर धीरे धीरे वो वाले द्वार भी खुलेंगे जो अभी बंद नज़र आते हैं। क्योंकि जैसे जैसे सच्ची दिल होती है तो साहिब राजी होता है। और जब हम किसी से लेन देन भी करते हैं ना, तो उनको पवित्रता का महत्व सिखाओ, उनको शुद्ध भोजन की वैल्यू सिखाओ, उनको अमृत वेले उठने का महत्व सिखाओ, शारीरिक शुद्धि की महत्व सिखाओ। मुझे याद है भारत में तो लौकिक में भी माताएं जो होते थे या घर में लौकिक परिवार में भी पहले सिखाते थे कि बरकत नहीं होती क्योंकि तुम्हारे यहाँ साफ सफाई नहीं रहती, है ना। पहले सिखाते थे कि आपके ये जो तौर तरीके हैं इसमें साफ सफाई नहीं है, आप भंडारा साफ नहीं रखते हो या घर साफ नहीं रखते हो, इसलिए बरकत नहीं होती। तो हर एक को सिखाओ कि जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं उसका जो कारण है वो इम्प्योरिटी है। तो जीवन में जो लाइफस्टाइल है उसमें आप थोड़ा चेंज लाएं, थोड़ा जल्दी उठें, परमात्मा याद में बैठें, सुबह न्यूज़पेपर ना पढ़ें, कुछ ना कुछ शुद्ध संकल्पों का सेवन करें,
है ना कुछ अच्छा पढ़े या शुद्ध वायुमंडल बनाए, घर में कुछ ना कुछ अच्छा बाबा का गीत चलाए, भोजन बनाए तो बाबा की याद में बनाए। तो इस प्रकार की पवित्रता की धारणा भी एक दूसरे को करानी चाहिए। भले अज्ञानी भी है तो भी उसको समझाएंगे कि थोड़ा सा आप सुबह का जो वायुमंडल है ना उसको आप थोड़ा बदलेंगे तो बच्चों में भी परिवर्तन आएगा, युगल में भी आएगा। तो उन ज्ञान रत्नों को वो भी अप्रिशिएट करेंगे, वो भी लेंगे, है ना। सुनने से, पवित्रता की बात को सुनने से ही दिल खिल जाता है ना। करने से तो क्या, सुनने से ही दिल खिल जाता है, सामने वाला मुस्कुराने लगता है। भले करने में थोड़ी शक्ति लगती है लेकिन अगर आप सुनाएंगे तो वो समझेंगे। हर एक को सेवा सिखाओ, है ना। कुछ भी हो अपना कुछ ना कुछ सफल करना सिखाओ। जब किसी से मिलते हैं तो उसको सिखाओ कि कुछ ना कुछ तन मन धन अपना ईश्वरीय कार्य में सफल करे। लेकिन सिखाएंगे तब ना जब खुद करते होंगे, है ना। तो जिसको जिस पॉइंट की धारणा है, जो जिस स्वरूप में रहते हैं, अगर हम ज्ञान स्वरूप, योगी, पवित्र, सेवाधारी के स्वरूप में रहते हैं तो दूसरे को भी हम लेन देन करेंगे ना तो वही सल्यूशन देंगे। और अगर हम खुद ही परिस्थितियों की निंदा, व्यक्तियों की निंदा करते होंगे तो दूसरे को भी वही सल्यूशन देंगे कि आप भी निंदा करो। तो बाबा हमें कहते हैं इसी आधार से हर एक का जो ध्यान है वो ज्ञान, योग, पवित्रता और सेवा की तरफ खिंचवाओ। चाहे दुनिया में भी कोई है, देखो कई बार क्या होता है युक्ति से, जैसे आप देखो दुनिया में क्या होता था, हम लोग जब भक्ति में भी मंदिर जाते थे तो मंदिर में माता पिता बच्चों के हाथ में कुछ देकर कहते हैं आप डालो, है ना, आप डालो, उसके हाथ से सफल कराते हैं। तो क्या होता, उसका भी संस्कार बनता है। ऐसे ही मान लो आपके कोई मित्र संबंधी, वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते तो आप उन्हें कहते नहीं आप ये सेवा में दे दो, हमारे को मत दो, आप सेवा में दो। तो उनको भी क्या होता है, उनको भी संस्कार बनता है। और जब सेवा करते हैं ना तो सेवा का मेवा उनको मिलता है। और जैसे जैसे वो अनुभव करते हैं कि सफल करने से सफलता मिलती है तो वो आगे भी सेवाधारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो जैसे मुझे एक माता कहती थी कि दीदी मेरा बेटा जो है वो बहुत प्रॉब्लम से गुज़र रहा था। तो मैंने उसको कहा कि मैं बाबा की सेवा में 2 पॉट्स दे रही हूँ, है ना, गमले, तो तुम कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करोगे? तो वो कहता है ठीक है फूल मैं ले आऊँगा है ना, फूल मैं ले आऊँगा। तो उसने फूल लगाए, है ना, तो फिर वो फूल दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो 2-3 दिन के बाद पूछता है वो अच्छे लग रहे हैं वहाँ लगे हुए, वो आपने देखा अच्छे लग रहे हैं वो जो फूल मैं लेकर आया था। तो कहती दीदी देखो वैसे कभी बाबा के घर से जुड़ा नहीं था लेकिन अभी उसका संकल्प ये भी जाता है कि वहाँ पौधे लगे हैं तो उसमें फूल अच्छे आए हैं या नहीं आए हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि चाहे इसी बहाने से लेकिन वो बाबा के घर की तरफ उसकी बुद्धि तो जाती है। और मैंने कहा आप सोचो उसकी भी जाती है और हमारी भी जाती है, क्योंकि हमें भी देखो दुनिया में लोग कहते हैं संकल्प भेज देना बाबा को कि ये कार्य है वो कार्य है, लेकिन किसी का कुछ सफल होता है तो ऑटोमेटिक बुद्धि जाती है ना, हाँ ये वो भाई सेवा करके गया था, देखो सबको कितना सुख मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं ये जो युक्तियाँ हैं हर एक आत्मा को, क्योंकि कल्याण किससे होगा, कल्याण होगा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से। तो ज्ञान की पॉइंट, योग की पॉइंट, धारणा और सेवा, इनकी तरफ थोड़ा 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 हर एक आत्मा के कान में भूं भूं करते रहेंगे ना तो आधे ब्राह्मण तो कोर्स करने से पहले ही बन जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बुद्धि का तारा खुलता है तो कोर्स भी करेंगे और आगे आगे चलेंगे भी। और मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जैसे चोटी होती है ना तो चोटी को पकड़ने वाला भी कोई चाहिए होता है। तो एक ब्राह्मण को क्रिएट करने के लिए एक और ब्राह्मण पीछे लगा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप वो ब्राह्मण बनेंगे तो ज्ञान रत्नों की लेन देन से हर एक का भाग्य बनेगा। लेकिन इसमें और एक बात जो अंडरलाइन करने की वो है कि सब कुछ प्यार से करना
है ना। सब कुछ प्यार से करना है। और प्यार से कब होता है? जब आपके अंदर लक्ष्य क्लियर होता है ना कि मुझे इस आत्मा को बाबा का बनाना है। और बाबा का कभी मार के नहीं बनाया जाता, प्यार का सागर का बनाना तो प्यार से बनाना पड़ेगा ना। तो जब वो प्यार रहता है तो ये जो ज्ञान रत्नों की लेन देन से वो आत्मा भी अंधकार से प्रकाश में आ ही जाती है। अच्छा, ओम शांति।